गुड मॉर्निंग एवरीवन। बातें कंप्लीट हो गई हो तो अब पढ़ा जाए थोड़ी देर। देखिए कल आप लोगों के साथ एक टॉपिक स्टार्ट किया था साइनेप्सिस, राइट? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनेप्सिस एंड साइनेप्सिस मतलब उसका साइनेप्सिस के ट्रांसमिशन के बारे में, उसके प्रेक्षण के बारे में, ठीक है? कल बताया था ये जो टर्म है साइनेप्सिस किसने दिया था? सर सी शैरिंगटन ने, ठीक है? चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा, साइनेप्स एंड साइनेप्सिस प्रेक्षण। देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं जनरली कोई भी न्यूरॉन है, ठीक है? ठीक, ये है आप लोगों का कोई भी न्यूरॉन, ये हमेशा दूसरे न्यूरॉन के साथ किससे जुड़ता है? आप लोग जानते हैं इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कोशिकाएं, साइटल, सेल बॉडी, राइट? इसे बोला जाता है सेल प्रोसेस, मतलब प्रवर्त, जो आपके आउटग्रोथ होती है, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम पर बताया था इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोड, या फिर से हम हिंदी में बोले तो सिनेप्सिस घुंडी। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं जनरली? चलिए आपकी सहूलियत के लिए इस तरह से मैंने डायग्राम बना दिया। इसे बोला जाता है आपका साइनेप्सिस घुंडी, ठीक है? तो मैं ये कह सकती हूँ न्यूरॉन का जो लास्ट वाला भाग होता है ये दूसरे न्यूरॉन के किससे जुड़ता है? जुड़ता तो हालांकि बहुत सारी जगह से है, जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ साइटल से ही जुड़े, कोशिकाएं से ही जुड़े, कहीं कहीं आपका एक्सोन से भी जुड़ा हुआ दिखेगा, कभी कभी ये जो होता है ना सोमा, इससे भी जुड़ा हुआ दिखेगा। ये सब चीजें हम लोग इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे तब बताया जाएगा, ठीक है? लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रेक्षण से होता है ट्रांसमिशन, एक नॉर्मल प्रक्रिया में किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, उसके बारे में हम लोग जनरल सी एक बात करके चल रहे हैं, ठीक है? तो ये है आपका, ठीक है? एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, और ये क्या बना रही हूं मैं, ये चीज क्या ये? हाँ बिल्कुल सही बात, माइलिन शीट, राइट? जो इसकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड की,
इसमें यहाँ पर कॉन्ट्रिक्शन होते हैं, उसको क्या टर्म दिया था मैंने? बिल्कुल, रेनवियर के जो पर्व नोड होते हैं, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं हम जनरली, ठीक है। ये वाले भाग मैंने बताया थे आप लोगों को, प्रवर्त होते हैं, ठीक। अब देखिएगा क्लास, आपका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के, ये जो है आपकी सिनेप्सिस धुरी, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जाकर जुड़ जाता है। समझ में आया? फिर अपनी बात को दोहरा रही हूँ यहाँ पर, पहले न्यूरॉन की साइनेप्सिस घुंडी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ जाता है। समझ में आया? ये जो पहला न्यूरॉन होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक। यहाँ पर हम लोग बात करेगा कितनी सी पोर्शन की, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया था? सिनेप्सिस घुंडी। तो इसे मैं बोल सकती हूँ प्री साइनेप्सिस नोब कहे चाहे घुंडी कहे, प्री माने होता है पहला, ठीक है, पहले न्यूरॉन की ये है साइनेप्सिस घुंडी। समझ में आया? या मैं इसको न्यूरॉन को बोलना चाहूँ तो बोल सकती हूँ ना प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। समझ में आया? और दूसरे वाले को क्या बोला जाएगा? ये प्री है तो दूसरा पोस्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है आपका प्री साइनेप्सिस न्यूरॉन और ये है आपका पोस्ट साइनेप्सिस न्यूरॉन। इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इस तरह प्री लगाकर साइनेप्सिस, ठीक, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ये है आपका प्री साइनेप्सिस न्यूरॉन और ये है इसका पोस्ट साइनेप्सिस न्यूरॉन। तो इसका प्री साइनेप्सिस नोब जो है पोस्ट साइनेप्सिस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जाकर जुड़ जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी खास कि यहाँ पर जो जुड़ता है ना, कहने की बात होती है जुड़ जाता है, राइट। बीच में ये गैप प्रेजेंट होता है, ये गैप जो है एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक होता है ना, मतलब बहुत सूक्ष्मदर्शी होता है। इसे हम बोलते हैं विदर, मतलब क्लैप, क्या बोला जाता है? क्लैप, ठीक है। तो अगर मैं इसकी दूरी अगर बात करूं तो क्लैप की दूरी होगी अप्रोक्स 200 to 400 एंगस्ट्रॉम। कोई परेशानी? समझ में आया? अगर आप थोड़ा सा याद कीजिएगा मेरे फर्स्ट लेक्चर को, मैंने बताया था कि जो प्री साइनेप्सिस नोब होते हैं, अगर मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा बड़ा करके बताऊं तो कुछ, ठीक है, ये रहा, ये वाला हिस्सा जो है छोटा सा बनाया है मैंने, जस्ट एक, समझ में आया? वही ये वाला हिस्सा अगर देखूं तो कुछ ऐसे बना सकती हूँ मैं, भाई डेंड्राइट्स में किसी भी शेप के हो सकते हैं ना, ठीक है। तो मैंने डेंड्राइट्स को एक नॉर्मल सी चीज बताया, समझ में आया? ये है आपका प्री साइनेप्सिस नोब, ठीक, ये है पोस्ट साइनेप्सिस न्यूरॉन का डेंड्राइट। समझ में आ रही है बात? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि इसमें, इस नोब में, इस घुंडी में क्या मौजूद होते हैं? आपके कुछ आशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आशय। आशय इंग्लिश में बोला जाए तो वेसिकल, ठीक है। इसमें क्या मौजूद होते हैं? वेसिकल मौजूद होते हैं। वेसिकल के साथ साथ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? अगर आप लोग थोड़ा सा याद करके चले, ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा याद करके चले तो मैंने आपको एक्सोन बताया था, तो ये कहा था एक्सोन में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है जो किस चीज का संश्लेषण करता है? एसिटाइल कोलिन। क्या करता है? एसिटाइल कोलिन, राइट। यहां तक तो याद ही होगा, ठीक। तो मैं कह सकती हूँ ये आशय जो होते हैं इनमें एसिटाइल कोलिन घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये होते क्या है? एसिटाइल कोलिन की बात की जाए हमारे शरीर में सिर्फ एसिटाइल कोलिन नहीं और भी प्रकार के कुछ रसायन पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं केमिकल न्यूरोरिसेप्टर, ठीक है।
ये होते हैं आपके जो रसायन प्रेषी होंगे, ठीक है, उस प्रकार के। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लेकर चली हूँ। समझ में आ रही है बात? तो एसिटाइल कोलिन समझ में आया। एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया ने। माइटोकॉन्ड्रिया जब एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण करता है तो कहां पर प्रिजर्व होगा? साइनेप्सिस घुंडी में जो आशय मौजूद होता है उसमें उपस्थित है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये जो आपका आशय है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का एक्चुअली निर्माण होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निर्माण होगा, लेकिन इसमें मदद करता है एक एंजाइम, ठीक है, जिसका नाम होता है कोलिन एसिटाइलेज। क्या नाम होगा? कोलिन समझ में आया? समझ में आ गई बात, राइट। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है, यहाँ पर मैंने कुछ और वैसे बना दिया, ठीक। ये यहाँ से पूरी प्रक्रिया चलती हुई आती, ट्रांसमिशन जो हम लोगों ने कल बात की थी, याद है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब चीज याद है इस वक्त, ठीक है। उसी चीज को याद रखते हुए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से एंट्री कौन कर रहे थे? सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन। यहाँ पर क्या चीज उपस्थित है? पहली बात तो क्लेफ्ट है, यहाँ पर विदर है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक नोब एंड पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के बीच में एक क्लेफ्ट मौजूद होता है, जिसके बीच की दूरी कैसी है? 200 एंगस्ट्रॉम टू 400 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? इस दूरी के बीच में आपको क्या लगता है? खाली होगा? इसमें एक द्रव भरा रहता है, ठीक है, टिश्यू फ्लड, ऊतकीय द्रव भरा रहेगा इसमें। समझ में आया? ऊतकीय द्रव, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका जो कोई भी सेल होती है उसके चारों ओर क्या उपस्थित होता है? इंटरस्टिशियल फ्लड, मतलब अंतराकोशिकीय द्रव भरा रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने उसको टर्म दिया है, दैट इज अ ऊतकीय द्रव। ऊतकीय द्रव है तो उसमें आपका कैल्शियम आयन मौजूद होंगे, कैल्शियम आयन मौजूद होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ पर हम लोग प्रेक्षण की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये सब चीज आप लोगों को केमिकल उसमें समझाई जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको ये हम क्लियर कर देते हैं तो उसको वहां समझाने की रिक्वायरमेंट एक्चुअली तो रहेगी। कैल्शियम आयन है आपके, ठीक है, ये कैल्शियम आयन कैसे है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, एक धनात्मक आवेश युक्त है ये। जैसे आपके सोडियम आयन किसी भी उसमें चोट लगने पर चैनल्स खुल जाते थे, राइट, उसी समय क्या होगा कि कैल्शियम आयन भी इसमें क्या कर जाएंगे? एंट्री कर जाएंगे। एंट्री करने का एक्चुअली रीजन होता है ये इस चीज को ट्रिगर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं किसी भी प्रोसेस। ट्रिगर मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। ये जो आपके आशय थे कहाँ आएंगे? प्री साइनेप्टिक नोड के इस, समझ में आया? ठीक है, प्री साइनेप्टिक नोड के एकदम कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। समझ में आया? ये आशय जो थे फटे, किसकी वजह से फटे थे? ये कैल्शियम आयंस की वजह से, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया था? ट्रिगर कर दिया था, बढ़ा दिया था इसकी प्रोसेस। यहाँ पर अब ये न्यूरो रिसेप्टर आ चुके हैं, ठीक है, जो ट्रांसमीटर्स हैं आपके केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये अब कहाँ आ चुके हैं? आपके इस क्लेफ्ट में, इस विदर में आ चुके हैं, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक जो आपका न्यूरॉन है उसके बीच में, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये जो आपका डेंड्राइट होता है, ठीक है, इस पर कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं। रिसेप्टर समझते हैं? किसी भी चीज को ग्रहण करने वाले, ठीक है ना, रिसेप्ट करने वाले। समझ में आता है? समझ में आया इतनी बात? पता तो चला करो, मुझे भी लगे हाँ भाई समझ में आ रहा है, कहानी ऊपर से नहीं जा रही आप लोग। आपके डेंड्राइट्स पर क्या उपस्थित है? कुछ रिसेप्टर्स मौजूद है। रिसेप्टर है तो उसका काम क्या होगा? किसी भी चीज को रिसीव करना, किसी चीज को ग्रहण करना। किस चीज को ग्रहण करेंगे? यहाँ से ये एसिटाइल कोलिन को। समझ में आया? एसिटाइल कोलिन आपके यहाँ आकर लग गए रिसेप्टर पर,
ठीक है, समझ में आया? ये रिसेप्टर के थ्रू कहाँ जाएंगे? आपके दूसरे न्यूरॉन में एंट्री कर चुके हैं। समझ में आया? दूसरे न्यूरॉन में जैसे ही एंट्री करेंगे फिर से वही प्रोसेस चलेगी जो हम लोगों ने कल स्टडी किया। मतलब पहले ये किसमें था? आपकी विराम कला विभाग को शो कर रहा था, एंट्री होते ही फिर किस पे पहुंच जाएगा? सक्रिय कला विभाग में। मतलब सोडियम आयंस के लिए इसमें फिर से एंट्री बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे करके ये सब चीजें फिर रीपोलराइजेशन की प्रोसेस होगी, पुनः ध्रुवीकरण की प्रोसेस होगी। तो इस तरह से ये प्रेषित होते चले जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। समझ में आया? लेकिन क्लास यहाँ पे एक बात और खास समझने वाली होती है। ये जो मैंने आप लोगों को एसिटाइलकोलिन के बारे में बताया, ठीक है, ये तो हमारा कब काम करेगा? जब हम इस चीज को एक्साइट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे एक तरीके से एक्साइटेड न्यूरॉन्स है, ठीक है। मतलब अगर हमें खुशी होती है, ठीक, तो उस दौरान क्या होगा? ये जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं तो बहुत खुश होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं ना, उस वक्त क्या सोचते हैं? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार, सिर में काम करते सो जाते हैं 2 घंटे के लिए, उठेंगे उसके बाद सब चीज ठीक हो जाएगी। क्या चीज ठीक होती है? भले चीज ठीक ना हो फिर भी आप लोगों को नींद आने लगती है उस दौरान, टेंशन में, या बहुत ज्यादा टेंशन होगी, अगर बेहद टेंशन होगी उस वक्त नींद आएगी, है ना। तो वहां पर एक्चुअली एक स्पेशल प्रकार के आपके ट्रांसमीटर काम करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरॉन, समझ में आया? इस कंडीशन में क्या होता है? जब आप लोगों को नींद आने लगती है टेंशन की वजह से, तो एसिटाइलकोलिन की जगह पर एक स्पेशल प्रकार के प्रेषी जो होते हैं वो आपके यहाँ से क्या होने लगेंगे? प्रवाहित होने लगेंगे। वो आपका क्या काम करेगा? ये एक प्रकार का, ऐसे मान के चले, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को जाने नहीं देगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट मतलब समझते हैं, उसको रोक देगा। समझ में आ रही है? किसी भी चीज को रोक दिया इसने, ठीक। क्वेश्चन आता है कैसे रोकेगा? पहले हम लोग बात कर रहे थे एसिटाइलकोलिन जा रहा था हमारा नॉर्मली, जाते ही यहाँ पर क्या होगा? आपका वही जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसी प्रेषित होगी चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम आयंस अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो गई कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब हम लोग बात करें अपने स्पेशल टाइप के प्रेशर के बारे में, ठीक है, उस वक्त क्या ट्रांसमीटर जो ये चीज को एक जगह दूसरे लेके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, इसने क्या किया? मैं यहाँ पर माइनस लगा सकती हूँ, नेगेटिव चार्ज होता है कोशिका के अंदर, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हम लोगों ने कल भी बात की, है ना। अब क्या होगा? यहाँ पर मैंने बताया था बाहर क्या उपस्थित थे, कल भी बात की थी, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, ठीक है। क्लोराइड आयंस कैसे होते हैं? आपके नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एक्चुअली इनहिबिटरी क्या करते हैं? यहाँ पर क्लोराइड आयंस के चैनल्स को खोल देते। समझ में आ रही है? ये जो आपके इनहिबिटरी प्रेषी है वो क्या करेगी? क्लोराइड आयंस के लिए चैनल्स खोल देगी। क्लोराइड आयन चूंकि आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, कोशिका के अंदर ऑलरेडी आपके नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। और किसी भी इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए, प्रेषण के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज की। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ था, तभी तो वो आगे की तरफ रन किया था कोई भी इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये जो कंडीशन हो जाती है जहां पर आप क्लोराइड आयन अंदर की तरफ जाने लगे, इस वजह से यहाँ पर एक आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी, दैट इज द हाइपर कंडीशन, ठीक है, या मैं कहूँ हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई कोई भी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कब जाएगी? जब वाली जगह पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव की जगह इसने क्या किया है? इनहिबिटरी ने
जैसे तो क्लोराइड आयंस के लिए खोल दीजिए ना, तो मतलब यहाँ पे हाइपर कंडीशन में पहुंच गया, इसका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ से यहाँ पर जाएगी नहीं। इसके बारे में आपकी बुक में दे रखा है आपकी इनहिबिटरी के बारे में, ठीक है, लिखवाया जाएगा आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आप लोगों को साइनेप्स जो है वो ट्रांसमिट होता है। समझ में आ रही है? साइनेप्स एक्चुअली है क्या, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। साइनेप्स, प्री, पोस्ट, इनके ये वाली जगह जो है दिस इज द साइनेप्स। समझ में आया? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन जाकर पर आकर मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्स। समझ में आई कोई बात? प्रेक्षण समझ में आया? साइनेप्स का प्रेक्षण किस तरह से होता है, एसिटाइलकोलिन का किस तरह से हो रहा है? एक किसी को पूछना है पूछ लीजिए, रिवाइज कराना है तो पूछिए। देखिए क्लास, यहाँ पर मैं एक बार फिर से जल्दी रिवाइज कर देती हूँ। ये था आप लोगों का साइनेप्स घुंडी, ठीक है। साइनेप्स घुंडी में क्या मौजूद होते हैं, आशय। आशय में क्या मौजूद है, क्या भरे रहते हैं, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होते हैं, आपके इस वाले पोर्शन, हालांकि होते हैं आपके साइटन में भी हैं, लेकिन जो आपका एसिटाइलकोलिन का निर्माण जो करेंगे जनरली इस वाले पोर्शन में मौजूद है। समझ में आया? एक्सोन वाले भाग में। इनको बनाने के लिए जो एंजाइम लगता है कौन सा होगा, कोलिन एसिटाइलेज। उनकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया है, आपका एसिटाइलकोलिन का निर्माण कर लिया। वो एसिटाइलकोलिन फिर कहां बच जाते हैं, आपके, ठीक है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना होता है, अंदर की तरफ कैल्शियम आयन जो है एंट्री करने लगते हैं, और एंट्री करने के बाद कैल्शियम आयन क्या कर देंगे, इस प्रोसेस को ट्रिगर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, एनहांस कर देते हैं, ठीक है। ये आशय इसकी भित्ति पर आकर, भित्ति मतलब झिल्ली जो है जिसे हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक झिल्ली। समझ में आया? और इसको क्या बोला जाएगा, दूसरे वाले को पोस्ट साइनेप्टिक झिल्ली। समझ में आया? झिल्ली तो है ही, ठीक। अब यहाँ झिल्ली के पास आके फट जाते हैं, जिनको इसमें से क्या निकल जाएंगे, आपके एसिटाइलकोलिन, मतलब जो आपके ट्रांसमीटर्स है, ठीक है ना, केमिकल ट्रांसमीटर। इनको कौन रिसीव करेगा, जो आपके डेंड्राइट्स पर उपस्थित जो रिसेप्टर्स होते हैं रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करके ही वो अंदर की तरफ जाएंगे। जैसे अंदर जाते हैं यहाँ पे सोडियम आयंस के चैनल खुल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रेस्टिंग प्रोसेस में थी आपकी मेम्ब्रेन, वो किसमें पहुंच जाएगी, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, राइट। समझ में आया? ठीक है। बाकी तो पहले सब चीजें लिखवाई थी, इतना आप लोगों के उसमें नहीं है, ठीक है। कोई परेशानी है? क्लियर? दिखवाया जाए, चलिए। कल ये तो लिखा था ना, हाँ भाई, ये तो कल लिखा गया था कि ये टर्म जो था सर सी शायद मैंने दिया था। गुड, आगे लिखना। सिनेप्स एक ऐसी रचना है, सिनेप्स एक ऐसी रचना है जो किसी तंत्रिका एक्सोन के अंतिम सिरे को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ती है, ठीक है। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से जोड़ती है। न्यूरॉन के एक्सोन सिरे जो लास्ट है, एकदम टर्मिनल पॉइंट है जो, ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोन सिरे प्री साइनेप्टिक बटन के रूप में समाप्त होते हैं।
बटन कहे चाहे लोब कहे चाहे घुंडी कहे, बात एक ही है भाई। इससे भी धीरे बोलूंगी तो होगा कहाँ से? आवाज भैया तो नहीं आपकी क्लास से डिस्टर्बेंस है। हाँ भाई क्या लिखा? न्यूरॉन के एक्सोन सिरे प्री सिनेप्टिक बटन के रूप में समाप्त होते हैं। इस प्रकार एक्सोन के अंतिम सिरे की अंतिम झिल्ली को प्री सिनेप्टिक झिल्ली, प्री सिनेप्टिक झिल्ली कहते हैं। तथा दूसरे न्यूरॉन की झिल्ली को पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली, पोस्ट सिनेप्टिक प्री है दूसरा पोस्ट हो जाएगा ना, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली कहते हैं। दोनों झिल्लियां एक दूसरे से सिनेप्टिक विदर, विदर मतलब क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब विदर द्वारा अलग रहती हैं। यह स्थान मतलब जो क्लेफ्ट जो विदर वाला स्थान है वो बताया जा रहा है। यह स्थान लगभग 200 से 400 एंगस्ट्रॉम दूरी का होता है, जिसमें उद्गीय द्रव भरा रहता है। फिर लिखिएगा आगे प्री सिनेप्टिक घुंडी में अनेक आशय पाए जाते हैं, आशय पाए जाते हैं जिनमें एसिटाइल कोलीन, जिनमें आगे लिखिएगा फिर जिनमें एसिटाइल कोलीन नामक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। इसे
रासायनिक प्रेषी, रासायनिक प्रेषी पदार्थ कहते हैं। इससे तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग मतलब नर्व इंपल्स जो कल बताया था, ठीक है। इससे तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रेषित, प्रेषित मतलब ट्रांसफर, ट्रांसमिट, ठीक, प्रेषित की जाती है। देखा आगे से एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन का निर्माण कोलिन एसिटाइलेज, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एसिटाइल उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक। चलिए क्लास, अब हम लोग बात करेंगे सिनेप्सिस के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो सिनेप्सिस के प्रकार जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक 3 प्रकार के होंगे सिनेप्स, और कौन से? फर्स्ट इज देखिए
हो गया? गुड। देखिए यहाँ हम लोग बात करें अगर पहले प्रकार के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है एक्सोफोमेटिक साइनेप्स। इसमें एक न्यूरॉन के एक्सोन वाला भाग, ठीक है भाई, साइनेप्स है, साइनेप्स मतलब इसमें एक तो होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। न्यूरॉन की जरूरत है, तो इसका जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका एक्सोन वाला भाग, एक्सोन सब समझते हैं जो लास्ट कॉलम, ठीक है ना, एक्सोन वाला भाग दूसरे न्यूरॉन के सोमा के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ेगा? सोमा। सोमा क्या होता है? सोमा क्या होता है? पेरिकैरियन। पेरिकैरियन क्या होता है? देखो आया था मैंने, साइटन कोशिका काय को मैंने कुछ नाम बताए थे आप लोगों को, याद है? सेल बॉडी, साइटन, पेरिकैरियन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला न्यूरॉन का एक्सोन वाला भाग दूसरे न्यूरॉन के सोमा के साथ, मतलब उसके साइटन के साथ जाके जुड़ जाता है कोशिका काय के साथ। समझ में आया? दूसरा प्रकार है एक्सोडेंड्रिटिक, ठीक है, इसमें फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सोन वाला भाग दूसरे न्यूरॉन डेंड्रिटिक के साथ जुड़ता है। डेंड्रिट सब समझते हैं, आउटग्रोथ जो निकले रहते हैं, ठीक है। तीसरा है एक्सोनिक साइनेप्स, नाम से ही छुपा हुआ है, सिर्फ याद रखने की जरूरत है। पहले न्यूरॉन का एक्सोन वाला भाग दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन वाले भाग से ही जुड़ता है। ये तीन कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आप लोग लिख लिए ना, इसके डायग्राम बना लीजिएगा जरा मुझे। अच्छा फर्स्ट देखिए जरा, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। ये सिनेप्स फर्स्ट प्रकार, हाँ, ये सिनेप्स एक्सोन के अंतिम सिरे तथा दूसरे न्यूरॉन के सोमा, और ऑब्लिक लगा के लिखिएगा कोशिका काय या साइटन, ये आप पर डिपेंड करता है क्या लिखना चाहेंगे, ठीक है। साइटन भाग के मध्य पाए जाते हैं। उदाहरण लिखिएगा, ये सिनेप्स
उदाहरण लिखिए, ये सिनेप्स मस्तिष्क के सेरेबेलम भाग में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। हो गया? सेकेंड लिखिए आप, एक्सोडेंड्रिटिक साइनेप्स। ये सिनेप्स एक न्यूरॉन के देखिए, एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम सिरे, एक्सोन के अंतिम सिरे तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट भाग, डेंड्राइट भाग के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, बना लीजिए इसे। एक में सोमा में जाकर जुड़ रहा था, सोमा का साइड डेंड्राइट के साथ, इसमें डेंड्राइट से जुड़ा था। सोमा में ये वाला भाग होगा, डेंड्राइट होता है इसमें जो लिख रहते हैं आउट। ठीक है, तो इसमें श्रवण के साथ जाकर जुड़ा है और उसमें सोमा के साथ। ये जो इस टाइप से बनाते हैं
इसीलिए मैंने वो थोड़ी सी जगह ही कम करके काम करो। हाँ भाई बनाइए इसे। बना लिया ना, बातें ना करें आप। लिखिए तीसरा, एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स। डायग्राम की जगह छोड़ दो, जल्दी से बना लेना। लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखना है तो। इस प्रकार का सिनेप्स, इस प्रकार का सिनेप्स सेरिबेलम एक्सोन तथा सेरिबेलम के जो एक्सोन होते हैं ना, तथा पुरकिंजे, आई नो नहीं लिखा जाएगा इसीलिए नहीं बता रही। पुरकिंजे कोशिकाओं के बीच बनता है। देखा, थर्ड हेडिंग लिखिएगा। तीसरी हेडिंग, एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स। हाँ भाई, एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स किसके बीच में बनेगा? एक्सोन एक्सोन के बीच में, ठीक है। गुड, बस इसको आप थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसमें साइनेप्स कहाँ बनेगा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के भी एक्सोन वाला भाग होगा और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का भी एक्सोन वाला ही भाग, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स। एक्चुअली सिनेप्स का हुआ टाइप। लिखिए, चलो इसको तुम लोग खुद लिख लेना, ठीक है। बना लेना, तब मुझे बताना है हेडिंग लिखवानी है।
एंडोथेलियल, मज्जाव्रत, ठीक है। तंत्रिका तंतु में आवेग प्रेक्षण, ठीक है। मज्जाव्रत तंत्रिका तंतु में आवेग प्रेक्षण। मज्जाव्रत ये क्या होता है? क्या होता है ये? क्या होता है? बस एक्चुअली मैंने लिखवाया हुआ है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर नहीं लिखवाया होता तो शायद आ गई। क्या होता है? मज्जाव्रत, मेडुलेटेड नर्व फाइबर, तो याद आना चाहिए मेडुलेटेड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर लिखवाया था, क्लास सीधी सी बात है। मेड्यूलेटेड मज्जाव्रत मतलब ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, और आपका मज्जा रहित वाले जो होगा मतलब नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर कल्स हो जाएंगे जिन पर माइलिन शीट। तो अब हमें स्टडी करना है इन दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स में किस तरह से प्रेक्षण होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर है, मैसेज जो है वो किस तरह से ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।